कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लेकिन बहुत ही खूबसूरत गांव से। ये गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी जानवरों से भी बदतर थी। ज्यादातर लोग सड़कों पर भीख मांगकर या छोटी मोटी मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। इसी गांव में रहता था एक लड़का, रायस्टार। वो भी गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने का था। उसके दिमाग में हमेशा एक ही बात घूमती रहती थी, मुझे अपने गांव के लोगों की जिंदगी बदलनी है, हर हाल में। एक रात गांव के कोने में बनी एक पुरानी झोपड़ी में 3 दोस्त चुपचाप बैठे थे, रायस्टार, ज्ञान भाई और अज्जू भाई। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन इनके दिमाग में एक बेहद खतरनाक योजना बन रही थी। रायस्टार बोला, देखो, अगर हमें अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना है तो हमें पैसा कमाना होगा। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? ज्ञान भाई बोला, तो क्यों ना हम एक बैंक को टारगेट करें, वहाँ बहुत सारा पैसा होता है। अज्जू भाई बोला, प्लान तो बढ़िया है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है। इसके लिए हमें रात में निकलना पड़ेगा और चेहरों पर मास्क भी पहनना होगा। बैंक में मेरा एक दोस्त है, वह छोटू, वो हमारी मदद करेगा अंदर जाने में। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला हो गया। रात के अंधेरे में तीनों दोस्त एक काली बाइक पर निकले, चेहरों पर काले मास्क। जिस बैंक को चुना था वहाँ बाहर गार्ड था, उनका पुराना दोस्त छोटू। छोटू ने इशारा किया, तीनों पीछे की दीवार से बैंक के अंदर घुस गए। लॉकर रूम में था सोना, हीरे जवाहरात और हजारों के नोट। तेजी से सब बैग में भरा और बिना आवाज किए बैंक से निकल गए। सुबह होने से पहले तीनों ने गांव के हर एक घर के बाहर पैसे रख दिए। सुबह जब लोग बाहर निकले, हर कोई हैरान था, ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, भगवान ने कोई फरिश्ता भेजा है क्या? गांव में खुशी का माहौल था। धीरे धीरे पूरा बेरोजगारपुर बदलने लगा। अब गांव का नाम हो गया रोजगारपुर। बच्चे स्कूल जाने लगे, माओं के हाथों में राशन था और लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कहानी में जबरदस्त मोड़ तब आया जब एक डेंजरस पुलिस ऑफिसर की एंट्री हुई, सिंघम। वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था जो कालाहारी से ट्रांसफर होकर बरमूडा आया था, सिर्फ एक मिशन के लिए। आते ही सबसे पहले उसने बैंक का सीसीटीवी चेक किया और पहचान लिया कि गार्ड छोटू भी शामिल था। उसने छोटू को ऑफिस में बुलाया और जमकर मारा। छोटू चीखते हुए बोला, मत मारो सर, मैं सब कुछ बता देता हूँ। छोटू ने सब उगल दिया, रायस्टार, ज्ञान और अज्जू का नाम। सिंघम ने उन्हें पकड़ने के लिए एक शातिर प्लान बनाया। रायस्टार और उसके दोस्त फिर एक बैंक लूटने निकले, लेकिन इस बार बैंक के बाहर सिंघम अपनी पूरी टीम के साथ छिपा हुआ था। जैसे ही तीनों दोस्त बाहर निकले, सामने था पूरा पुलिस फोर्स। रायस्टार समझ गया, अब नहीं बच पाएंगे। तीनों ने नीचे जमीन पर घुटने टेक दिए और खुद को सरेंडर कर दिया। लेकिन सिंघम का मकसद कुछ और था। वो आगे आया, अपनी गन रिलोड की और रायस्टार के सामने ज्ञान भाई और अज्जू भाई को गोली मार दी। दोनों जमीन पर गिर पड़े। रायस्टार की आंखों से आंसू निकल पड़े। सिंघम बोला, अब तेरी बारी है। उसने रायस्टार के सिर पर बंदूक रख दी और रायस्टार भी अपने दोस्तों के साथ जमीन पर गिर जाता है। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करो पार्ट 2 और शेयर करो अपने फ्री फायर वाले दोस्तों के साथ।